मृत्यु हो गई, इसके भाई की भी हत्या हो गई, इसके सगे चाचा की भी ये लो। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा के गवाह बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया। सागर जिला की खुरई विधानसभा के ग्राम बरोदिया नोनागिर में एक दलित परिवार की बर्बादी अब पूरी तरीके से राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक पहुंचे ग्राम बरोदिया नोनागिर और ये पीड़ित परिवार की राहुल गांधी से फोन पर बात कराई। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाओ और हर संभव मदद को आश्वासन दो। मृत्यु हो गई, इसके भाई की भी हत्या हो गई, इसके सगे चाचा की भी ये लो। हेलो, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजीनामा के गवाह बना रहे थे, तो जो एक गवाह था राजेंद्र, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया। और प्रशासन बहुत दबाव बना रहा है। उसमें से 3 आरोपी अंकित सिंह और विजय सिंह, इनका केस में नाम नहीं है। जी आप पूरा जीतू को समझा दीजिए। जी हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत। जी और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की, हम आपकी मदद कर लेंगे। जी जी ठीक, ओके, थैंक यू। दरअसल सागर जिला के खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर गांव में एक दलित युवक की हत्या भई थी पिछले साल और ई के बाद की मां को भी निर्वस्त करके घुमाए जावे को आरोप लगे, तो ई के बाद अब ई परिवार के चाचा की भी हत्या भई और ई के बाद ई पूरी लड़ाई को लड़ रही एक युवती की शव वाहन से गिरने पे मौत भई। ई के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे ई युवती के अंतिम संस्कार के मौके पे और अब कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे और सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में जंगल राज आ गया है। हम सुनते थे, पढ़ते थे कि कई राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे जंगल राज होता है। एक परिवार की एक बहन को पहले छेड़ा जाता है, फिर उसके भाई की हत्या की जाती है। न्याय मांगते 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 चाचा की हत्या हो जाती है, माँ को निर्वस्त करके घुमाया जाता है और फिर बहन की भी एक तरह से हत्या कर दी जाती है। ये मध्य प्रदेश के हाल है। सगे भाई की बहन को इनके देवर की बहू ने जाके छेड़छाड़ हुई, उसके साथ हाथापाई, वो एफआईआर लिखाते हैं, पुलिस नहीं लिखती है। ये जंगल राज है। प्रशासन पूरा हत्यारों के साथ है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, किसने की, क्या की, केवल पुलिस को पता है, हत्यारों को पता है, कोई एक भी गवाह नहीं। एक तरह से ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूँ कि अभी राहुल गांधी जी ने मृतकों से बात की है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को मृतकों को के परिजनों को साथ में लेके कोर्ट में जाके सीबीआई इनका इंक्वायरी की मांग करें। कोर्ट के माध्यम से सरकार से तो आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों लड़की मृतिका मरी, इनकी बहन, क्यों इनके चाचा की हत्या हुई, चाचा की हत्या हुई वो तरह से जो बताया जा रहा है वो सही है, इसके अलावा भी कुछ है। एक दलित परिवार को, अहिरवार परिवार को किस तरीके से दमंगई से बुंदेलखंड में क्या स्थिति है दलितों की, क्या स्थिति है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, ये एक उसकी वानगी आई है। राहुल जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे। इनसे राहुल गांधी जी की बात हुई है। आओ आप जरा बताओ क्या बात हुई है। इनके भाई है जो जिसकी हत्या, दोनों भाई बहन की, उसके भाई, इसके चाचा की हत्या हुई। क्या कहा है राहुल गांधी ने आपसे? ने ये बोला है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो हमें बताएं। चल सर, मैं मानता हूँ ऐसे में हमारी, जब कल दिग्विजय सिंह जी आए थे, उन्होंने कुछ जो पर्टिकुलर बातें कही थी। जब भाई की इनकी हत्या हुई थी तो प्रशासन ने एक लेटर दिया था, उस लेटर पे अमल नहीं हुआ। ये प्रशासन का कार्रवाई का हिस्सा है। इनकी सुरक्षा थी, सुरक्षा अभी हटा दी जाती है, फिर हत्या हो जाती है। मतलब स्थिति क्या है, सागर से सीधा नहीं लाते हैं, वाया खुरई लाते हैं डेड बॉडी। सीधा डेड बॉडी यहाँ नहीं लाए, वाया खुरई आएगी। लंबा क्यों ले गए, क्या कारण था, क्या लॉजिक था कि जिसकी हत्या हुई एक भी गवाह नहीं, किसी के सामने नहीं हुई, ऐसा कैसे संभव है।
जो बच्ची को कहा कि ये कूद गई, ये अपने आप में कोई भी चलती हुई गाड़ी में से जो बच्ची पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, हर तरीके से लड़ रही थी, उसके भाई की गरीब थी पर उसके माँ बाप के हक और अधिकार की कॉलेज में पढ़ी हुई थी, कानून की बात करती थी, उसके कई वीडियो है, मरने से पहले वीडियो बनाया, जो बच्चे की हत्या हो गई थी तब वीडियो बनाया, उससे पहले वीडियो बनाया, उससे सब बातें कही कि ऐसा 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 ऐसा, हर चीज़ पब्लिक डोमेन में। मैं मानता हूँ इन सारे साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनकी परिवार की, पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और सरकार से भी मांग करेगी सीबीआई जांच की, लिखित में भी करेगी, अभी मौखिक भी आपके माध्यम से मैं कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे अगर सरकार की हठधर्मिता इसी तरीके से चलती रही। फिर से मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलित होना पाप हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार का साथी होना एक तरह से अभिशाप हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार ST/SC के लोगों पर जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं, भारतवर्ष में कहीं, देश के आज़ादी के बाद कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो इस पीरियड में हो रहा है। इसकी घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी और मोहन यादव जी से अनुरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि संज्ञान में लें, हालात गंभीर है, पीड़ित परेशान है, दुखी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना अनाचार अत्याचार हो रहा है अकल्पनीय है। फिल्मों में इससे भयावह स्थिति, फिल्मों से ज़्यादा भयावह स्थिति देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि क्यों संविधान खतरे में और क्यों आरक्षण खतरे में, क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार खतरे में, उसका उदाहरण यहाँ फिर से एक बार सागर बुंदेलखंड के इस खुरई के कस्बे में हमने देखा है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ सीबीआई। कांग्रेस कह रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में दलितों की क्या स्थिति है जो सबके सामने सार्वजनिक होगा है, और कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के संग है और मुख्यमंत्री से ये पूरे मामले की सीबीआई जांच करावे की मांग करी है। सागर से कृष्णकांत नगाइच, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.